हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली हमारे वेरिएबल का स्कोपिंग के बारे में हमको बताएगा कि अगर हम कोई एक सा वेरिएबल किसी एक फंक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो मेन फंक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम एक खुद का जो डिफाइंड फंक्शन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ है, कहाँ हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किस किस टाइप का वेरिएबल होता है सी लैंग्वेज में या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक होता है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है वो हम समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए इंट ए असाइन 23, ठीक है, और ये मेन फंक्शन के अंदर हमको इस वेरिएबल को अगर एक्सेस करना होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली %d फॉर्मेट स्पेसिफायर ए वेरिएबल का जो वैल्यू है, अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमको आउटपुट में आ जाएगा 23, ठीक है। अब मान लीजिए एक हम फंक्शन कॉल करते हैं fun नाम का, ठीक है, और इस फंक्शन के वजह से इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, या फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इस फंक्शन को हम करने जा रहे हैं डिफाइन, ठीक। हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट के असाइन 90, या फिर यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके वेरिएबल को हम ऐसा ना करके एक और यहाँ पे अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहेंगे printf फंक्शन के हेल्प से %d, ठीक है, के वेरिएबल का वैल्यू, ये printf के प्रिंट हो जाने के बाद हम लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, पहले printf फंक्शन चला, ठीक है। और एक चीज़ और, जितना भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है ना, उसको अगर हम किसी फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे, रीड करना चाहेंगे, अपडेट करना चाहेंगे, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इंट ए असाइन 23 है, ये हमारा कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। क्यों ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे इसे, क्योंकि ये ग्लोबली हर फंक्शन के पास अवेलेबल है, ठीक है। हर फंक्शन के पास एक कैपेबिलिटी है कि इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, और अगर प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है अगर कि हमको इस वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करना है, तो उस चीज़ के लिए हम इसको इजीली किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल नहीं करके इसमें हम सिंपली इंक्रीमेंट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट कर सकते हैं, इसको हम चेंज मॉडिफिकेशन फर्दर कर सकते हैं। और इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं लोकल वेरिएबल। क्यों, अभी बताते हैं। इस टाइप के वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस के नाम का जो फंक्शन है ना, इसको हम इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आएगा एरर। क्या एरर आएगा हम वो देखेंगे। एरर का क्या डिस्क्रिप्शन है, एरर के अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। के इस वेरिएबल, इस फंक्शन, हम जो फन नाम का फंक्शन कॉल किए मेन फंक्शन से, ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये जो फंक्शन है ना वॉइड फन, इसको स्टैक में मेमोरी मिली, ठीक है। और इसमें हम एक वेरिएबल बनाए के नाम से, तो ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। और हम उसी वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट के। लेकिन इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इसी कर्ली ब्रेसेस के ही अंदर है, ठीक है। इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आएगा एरर। अगर इसी लाइन को हम, इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ठीक है। तो इस वेरिएबल को हम इजीली इस ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बट इस ब्लॉक के बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अगर अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 23। कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक। अगर इस 23 को हम मेन फंक्शन में हम प्रिंट करा के देख लिए, अगर इसी चीज़ को हम फन नाम के फंक्शन में प्रिंट करा के देखेंगे तो क्या वी हैव दैट कैपेबिलिटी कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे ए, ठीक है। अगर ए में हम इंक्रीमेंट, अगर
ए में हम ए प्रिंट करके ए में इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद इस फंक्शन में फन नाम के फंक्शन में हम ए को प्रिंट किया तो क्या आउटपुट आएगा, अब ये 23 ना रह के 24 हो जाएगा। तो पहले हमारा आउटपुट आया 23 और ये फन फंक्शन के चलने के बाद हमारा आउटपुट हो गया 24। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम ए जो वेरिएबल था उसको हम ये पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू पहले प्रिंट हो गया प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से, और उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट कर दिए, मतलब ए का जो इनिशियल वैल्यू था उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को हम इस कमेंट को अगर हटाएंगे तो आएगा एरर। क्यों आएगा एरर, क्योंकि हम के नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किए हैं। अगर इस चीज़ को हमको एक्सेस करना होगा इस फंक्शन के अंदर तो हमको ये बड़ा से कर्ली ब्रेसेस को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं लोकल वेरिएबल, और इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मेमोरी कम लेता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल अगर हम ज़्यादा एक्सेस यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा। लेट्स से हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमने हमारे प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कोई और किसी और किसी और पर्सन को हम अपना कोड दिए या फिर एक फंक्शनैलिटी उसको लिखने दिए, तो उसको हम अपना ये कोड सोर्स कोड प्रोवाइड किए। अब मान लेते हैं वो क्या किया, अपने फंक्शनैलिटी में इस ग्लोबल वेरिएबल में ए को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। और वो प्रोजेक्ट हम कुछ दिन के बाद हम जब उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगे तो हम उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे। तो पहले हमको क्या पता है, हम जब पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास लॉग आता है, अगर कुछ एरर आता है तो लॉग में हम क्या चेक कर लिए कि ए जो वेरिएबल था उसका इनिशियल वैल्यू था 23, बट अभी एग्जीक्यूट किए हम ये सोच के कि हमारा वेरिएबल 23 ही है, ठीक। लेकिन हमारा प्रोग्राम का बिहेवियर चेंज हो गया। अब हमको क्या हो गया भाई, अभी हम जो वैल्यू ऑफ एक्सेस कर रहे हैं वो 23 ना होकर 24 है। अब जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीमेंट 1 से ही करेगा, वो उस पर है वो इंक्रीमेंट कितने वैल्यू से करेगा, या तो वो 10 टाइम्स उसको इंक्रीज कर देगा या तो उसमें 10 ऐड कर देगा, ठीक। तो ये एक पहला ड्रॉबैक हो गया हमारे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस यूज करने का। और इन टर्म्स ऑफ मेमोरी ग्लोबल वेरिएबल ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम भी करता है, बट कुछ वेरिएबल ऐसा है, ठीक है, जिसको कि हमको चेंज नहीं करना है, बट वो वेरिएबल को हमको हर फंक्शन के पास ये कैपेबिलिटी हो कि उस हर फंक्शन में हमको उस वेरिएबल को एक्सेस करने का नीड हो, तो उस केस में हम ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करके यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह हम देखें कि व्हाट इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी कहाँ मिलेगा, डेटा सेगमेंट में, ठीक है। और डेटा सेगमेंट शेयरेबल होता है, हर फंक्शन अगर उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस कर सकता है, ठीक। अब अगर हमको इसी वेरिएबल को मान लीजिए हम इसको ग्लोबल को वहाँ पे ना डिक्लेयर करके मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिए, अब तो अगर हमको उस वेरिएबल में मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमको उस फंक्शन जो वेरिएबल को किसी फंक्शन में उसका रेफरेंस पास करना होगा, उसका एड्रेस पास करना होगा। एड्रेस पास किया तो क्या हुआ, हमारे पास वो कैपेबिलिटी आ गया है कि हम उस वेरिएबल के वैल्यू को या तो उसमें अपडेट कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम देखें कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। बट वो हमारे यूज़र के रिक्वायरमेंट पे है कि कब हमको ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना है, कब हमको लोकल वेरिएबल यूज़ करना है। ये ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर लिए तो हमारा प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा। कुछ ऐसा फंक्शनल प्रोग्रामिंग में रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे हमको ग्लोबल वेरिएबल की नीड पड़ती ही है, ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि कैसे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का वर्किंग है। अगर फन फंक्शन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेंगे तो क्या हम कर सकते हैं, हम के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि के वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। इस फंक्शन के बॉडी में हमने इसके नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम इसको चाह के भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आएगा एरर, ठीक है। क्या एरर आएगा, के अनडिक्लेयर्ड।
तो क्या हुआ, अगर ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है ना, इसीलिए क्या हुआ, हर एक लाइन हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये कंपाइल टाइम पे ये एरर रेज कर दिया कि के जो वेरिएबल हम प्रिंट करना चाह रहे हैं ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जितना भी हम वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी में, उसका एक एड्रेस होता है और उस एड्रेस के थ्रू हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मेमोरी में रहता है, ठीक है। और जब हमारा पॉइंटर होता है, तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर के हेल्प से हम अगर एक कोई हम वेरिएबल बनाएं, कोई सा भी वेरिएबल, जरूरी नहीं है कि हम इंटीजर वेरिएबल बनाएं, फ्लोट वेरिएबल भी बना सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल भी बना सकते हैं, ठीक है। उस वेरिएबल को अगर हमको डिफरेंट फंक्शन में एक्सेस करना होगा तो सिंपली हम उस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देंगे, ठीक है। इस तरह हम देखें कि क्या हमारा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के बीच का डिफरेंस। और भी जैसे मान लीजिए एक और फंक्शन हम कॉल करते हैं, लेट्स से लूप फन अंडरस्कोर लूप, ठीक है। लूप में वेरिएबल का क्या बिहेवियर है हम वो देखेंगे। इस फंक्शन में लेट्स से हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, लोकल स्टैटिक एरे इंट ARR, ठीक है, हैविंग सम एलिमेंट कैन बी 12, 67, 90, 54 एंड एनीथिंग। अब हम इस एरे का बेस एड्रेस पास कर दिए, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होगा। हमारा फंक्शन दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वो कुछ फंक्शन या तो वो रिटर्न समथिंग, या तो वो कुछ रिटर्न करेगा, या नहीं तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दो ही तरह का फंक्शनलिटी हमारे पास होता है, ठीक, सी लैंग्वेज में। फन लूप, अब हम एरे का नाम पास करें और एरे का नाम भर लिखना उसके पहले एड्रेस का, एरे का नाम भर लिखना उसके पहले ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो एड्रेस को हम किस में स्टोर करते हैं, पॉइंटर में। इंटीजर एरे है ना, इसीलिए हमको इंटीजर पॉइंटर बनाना होगा। कितना वेरिएबल है, के, ठीक। अब मान लीजिए हमको इस सिंपली हम ट्रैवर्स करेंगे, इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन के आई प्लस प्लस, और इस फॉर लूप के बॉडी में हम सिंपली प्रिंट ऑफ करते जाएंगे %d एरे ऑफ क्या, आई, ठीक है। अब मान लीजिए एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आई वेरिएबल का जो वैल्यू है ना, हम उसको प्रिंट कराना चाहेंगे, ठीक है, आई। तो क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, आई वेरिएबल का क्या वैल्यू आएगा, उसको भी रन करके देखते हैं। यहाँ पर भी आएगा एक छोटा सा एरर, क्या एरर है, आई अनडिक्लेयर्ड। ये जो है ना, फॉर लूप का स्कोप हमेशा पहले सेमीकोलन तक होता है। तो फॉर लूप के अंदर हमने एक आई नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो जैसे ही फॉर लूप का स्कोप खत्म हो जाएगा, मतलब फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा कंट्रोल जैसे ही लूप के बाहर आएगा। लूप के बाहर कब हमारा कंडीशन आएगा, जब हमारा लूप पूरा चल गया, या नहीं तो हम एक्सप्लिसिटली ब्रेक स्टेटमेंट अगर हमारा एग्जीक्यूट हो गया, तभी हम लूप से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू, आई वेरिएबल कहाँ हम बनाए हैं, फॉर लूप के अंदर बनाए हैं। तो हम चाह कर भी उस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है हमारा। इस आई वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फॉर लूप के ही अंदर है, इस फॉर लूप के बाहर हम इसको इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको यहाँ से हम करते हैं रिमूव, और काम कंप्लीट है। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो एरे का क्या क्या प्रिंट हो गया, एरे ऑफ आई दैट इज नथिंग 12, 67, 90, 54। तो हमारा ट्रैवर्सिंग का लॉजिक सही है। इस तरह हम देखें कि कैसे हमारा लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वर्क करता है मेमोरी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।